गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू धर्म स्टडीज। संकल्प हमारा भविष्य आपका कि आज के महत्वपूर्ण एपिसोड में आज आप देखेंगे केमिस्ट्री के प्रश्न जो बायोलॉजी और फिजिक्स के तरीके से ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के जितने भी स्टूडेंट हैं वो पूरी तरीके से ये वीडियो देखें। इसके पहले वीडियो 1 आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा चुका है, ये उसी का पार्ट 2 है, अर्थात वीडियो 2 है। और इसके पहले का जो सारे प्रैक्टिस सेट है उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है उसमें और सभी विषयों का उसमें कलेक्शन है। आपको लिंक के माध्यम से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट में जाकर स्वयं देखना चाहिए। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, इस साल की हैं, पिछले साल के भी हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत सारे महत्वपूर्ण उसमें जो पेपर आता है एग्ज़ाम का वो भी दिया गया है। आप वहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप ई का जो प्रश्न आता है, डी फार्मा के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट से ये सूचनात्मक रूप से निवेदन है कि आप लोग जो है वहाँ पे जाके एग्ज़ाम पेपर देखें और साथ ही साथ प्ले लिस्ट में जाकर सभी चीज़ें देखें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं क्वेश्चन का दौर शुरू हो गया है धर्म स्टडी पे। आपको डेली 3 से 4 वीडियो मिलेगी, डेली आपको वीडियो प्रोवाइड होगा। और शाम का जो क्लास होगा, शाम की क्लास में भी आप लोग 8 बजे की क्लास होगी, उसमें आप लोग पूरी तत्परता से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है इसमें। आज 1 से 25 तक पढ़ाया जा चुका है वीडियो 1 में, ये वीडियो 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अपक्रिया नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्रिया नहीं है। नंबर 1 कागज़ का जलना, दूसरा भोजन का पचना, तीसरा है पानी का भाप में बदलना, और चौथा है कोयले का जलना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो मैं बता दूं, रासायनिक अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिससे प्राप्त कोई भी पदार्थ वो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता, वो रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। भौतिक अवस्था में इसका विपरीत है, वो पुनः अपने अवस्था में आ सकती है, तो वो भौतिक अवस्था। जैसे दूध से दही जमना, ये रासायनिक अपक्रिया है। कागज़ का जलना, कागज़ जल गया तो दोबारा कागज़ नहीं होगा, तो रासायनिक अपक्रिया। फिर उसी तरीके से आपका भौतिक अपक्रिया बल्ब का जलना, ये क्या है? बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। लाइट गई, बल्ब फिर अपने कंडीशन में है, फिर लाइट आई, फिर ऑन हुआ। तो मतलब जो अभिक्रिया रासायनिक होती है वो पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आती है और भौतिक अवस्था अपने मूल अवस्था में आ जाती है। यही कॉमन सेंस का इसमें अंतर है। बहुत आसान तरीके से इसको आप लोग समझ गए होंगे। पॉलिटेक्निक 2014 में यह प्रश्न पूछा था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर के सभी गोलियां नहीं निकाली जाएं तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नॉलेजेबल और बेसिकली प्रश्न है, व्यवहारिक प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है आ पारा, दूसरा सीसा, तीसरा है लोहा, चौथा है आर्सेनिक। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सीसा। सीसा होने की वजह से पॉइजन बनता है। यदि किसी व्यक्ति, नोट है इसमें, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी नॉलेजेबल नोट है। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो सीसा की उपस्थिति के कारण उसके शरीर में क्या होता है? जहर फैल जाता है। क्या फैल जाता है? जहर, यहाँ जहर होगा, तो जहर फैल जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। सीसा है। 2013 में यह प्रश्न पॉलिटेक्निक के पूछा गया था। नेक्स्ट, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। 24 कैरेट का सोना शुद्धतम रूप है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है इसमें 24 कैरेट, दूसरा है 99.6 कैरेट, तीसरा ऑप्शन है 91.6 कैरेट और चौथा ऑप्शन है 22 कैरेट। पॉलिटेक्निक 2007 में यह प्रश्न पूछा था। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। 24 कैरेट
का सोना शुद्धतम रूप होता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 24 कैरेट। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेजेबल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब चलते हैं। बाजार में कितने वाला नमक 18 कैरेट सोना होता है? कितने वाला मानक का, ध्यान दीजिएगा, क्षमा प्रार्थी हूँ, कितने वाले मानक का 18 कैरेट सोना होता है? तो बाज़ार में कितने वाला मानक 18 कैरेट होता है? तो पहला ऑप्शन 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु। फिर उसके बाद 18 भाग सोना और 82 भाग अन्य धातु। तीसरा ऑप्शन है 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु। चौथा ऑप्शन है 9 भाग सोना और 15 भाग अन्य धातु। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका सभी लोग जिनका सही हो रहा हो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और ध्यान दीजिएगा, आपका पहला ऑप्शन 82 आपका सही होगा। 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु होती है। 18 कैरेट सोना अगर बाज़ार में मिलता है तो। नेक्स्ट जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है, अर्थात कौन सा धातु नहीं होता है? नंबर 1 कॉपर, दूसरा निकिल, तीसरा सिल्वर, चौथा है जिंक। पॉलिटेक्निक 2014 में यह प्रश्न पूछा था। तो ध्यान दीजिएगा, इसके विषय में मैंने ऊपर बताया है, आप लोग इसकी पहली वाली वीडियो में वहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। तो कॉपर, निकिल, तीसरा ऑप्शन सिल्वर, चौथा ऑप्शन जिंक। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। सभी लोग बताइएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सिल्वर। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होता है? कौन सा नहीं होता? इसमें सिल्वर नहीं होता। इसके विषय में मैंने ऊपर बताया है, तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं। बर्तन बनाने में उपयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु जिसे एलॉय कहते हैं है किसका मिश्रण है? कॉपर सिल्वर निकेल का, कॉपर सिल्वर निकेल का, और कॉपर जिंक एल्युमिनियम का, कॉपर निकेल एल्युमिनियम का। ध्यान दीजिएगा, 2005 में यह प्रश्न पूछा था, कॉपर सिल्वर निकेल का। कॉपर आपका बा ऑप्शन सही होगा, कॉपर सिल्वर निकेल का। यहाँ पर Fe होगा पहले ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन ये अलग है। तो आपका बा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कॉपर सिल्वर निकेल का। पॉलिटेक्निक 2005 में यह प्रश्न पूछा था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। यशद लेपन में लोहे का किसकी परत चढ़ाई जाती है? यशद लेपन में ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 तांबा, दूसरा जस्ता, तीसरा टीन और चौथा ऑप्शन है आपका निकिल। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा जस्ता। यशद लेपन में लोहे का किसकी परत चढ़ाई जाती है? आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा जस्ता। 2007 में यह प्रश्न पूछा है। आप देख सकते हैं सभी प्रश्न कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट, शीशा एक है। शीशा क्या है? नंबर 1 शुद्ध ठोस पदार्थ, दूसरा है अति शीतित द्रव पदार्थ, तीसरा है जेल, चौथा है बहुलक या पॉलीमर जिसे कहते हैं। तो शीशा क्या है? शीशा सभी लोग विचार करें, शीशा क्या है? अतिशीतित द्रव पदार्थ। अतिशीतित द्रव पदार्थ शीशा है। सभी के माइंड में नहीं आएगा, तमाम लोग तमाम के ठोस पदार्थ की तरफ लगाएंगे पहला ऑप्शन, जो कि गलत है, अशीतित द्रव पदार्थ। तो ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसमें शीशे की अधिक मात्रा पाई जाती है? नंबर 1 कोयला, दूसरा खाने पकाने की गैस, दूसरा है उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन और चौथा है निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया है। धुआं वगैरह में भी पाया जाता है ऑक्टेन, इसलिए उच्च ऑक्टेन के ईंधनों पर पूरी तरीके से सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाती है और एक नियमावली बनाई गई है। उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन बिल्कुल सही उत्तर होगा सा ऑप्शन, अधिक मात्रा में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, पॉलिटेक्निक 2011 में प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट, शीशे की मात्रा, ध्यान नोट में भी दिया गया है, देख सकते हैं, शीशे की मात्रा उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में अधिक होती है। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग नोट में देख सकते हैं। नेक्स्ट, कांच क्या है? कांच एक बहुलक है, दूसरा जेल है, तीसरा अतिशीतक तरल है और चौथा ऑप्शन सूक्ष्म क्रिस्टली ठोस है। तो कांच क्या है? कांच, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 अतिशीतित
यहाँ पर तरल है, द्रव, जैसा कि मैंने बताया अभी इसके पहले। 2006 में यह प्रश्न पूछा था, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल प्रश्न है, क्वेश्चन रिवाइज हुआ है। नेक्स्ट, धातुओं की द्युत का कारण है, ध्यान दीजिएगा, परमाणुओं की घनी पैकिंग के कारण उच्च घनत्व, उच्च पालिश दूसरा ऑप्शन। तीसरा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के कारण प्रकाश करा परिवर्तन, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन कोटरे की मौजूदगी के कारण प्रकाश अवशोषण। पॉलिटेक्निक 2007 में प्रश्न पूछा है, नोट में जैसे देख सकते हैं, नोट, धातुओं की द्युत का प्रमुख कारण इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन। तो जैसे आप यहाँ पर सा ऑप्शन आपका सही होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, सा ऑप्शन आपका सही होगा। जिनका जगह सा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? नंबर 1 लोहा, दूसरा सीसा, तीसरा सिल्वर, चौथा है स्वर्ण। 2010 का यह प्रश्न है परीक्षा का। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सीसा धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक है, जबकि लोहा, सिल्वर, स्वर्ण विद्युत का अच्छा चालक है। ध्यान दीजिएगा, जबकि लोहा, सिल्वर, स्वर्ण किसका अच्छा चालक है? विद्युत का अच्छा चालक है। पॉलिटेक्निक 2010 में यह प्रश्न पूछा था, सर्वाधिक हीन धातु इसमें कौन से है? तो लोहा हो गया, सिल्वर हो गया, और स्वर्ण यहाँ पर हो गया। ये क्या है? विद्युत के अच्छे चालक हैं। तो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर उत्तर होगा, कौन सा चालक सर्वाधिक हीन की बात कर रहा था, जिसमें चालकता का गुण सबसे कम पाया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सीसा होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? नंबर 1 स्टील, दूसरा ढलवा लोहा, तीसरा कच्चा लोहा, चौथा है पिटवा लोहा। तो ध्यान दीजिएगा, लोहे का शुद्धतम रूप यहाँ पर पूछा गया है पॉलिटेक्निक 2013 के प्रश्नोत्तर में। तो लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? स्टील, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पिटवा लोहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब चलते हैं, जिनका सही हो रहा बधाई के पात्र। मैग्नेटाइट है नंबर 1 Fe2O3, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है Fe3O4, चौथा ऑप्शन FeCO3, और चौथा ऑप्शन है 2Fe2O3 3H2O। यह 2013 का प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैग्नेटाइट। तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटाइट काफ़ी चर्चा में रहता है, और मैग्नेटाइट है यहाँ पूछा है, मैग्नेटाइट क्या है? इसमें प्रश्न है Fe, इसका सूत्र है मैग्नेटाइट का Fe3O4। मतलब इससे इस तरीके से भी प्रश्न ऐसे रख दिए जाते हैं, उसके आगे का, की, के नहीं है, तो फिर आप समझ जाइए कि उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये Fe3O4 इसका सूत्र हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 39 का आपका बा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, सिडेराइट किसका आयक है? नंबर 1 कॉपर, दूसरा टिन, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा आयरन। सिडेराइट की बात हो रही, तो क्वेश्चन नंबर 40 का सिडेराइट क्या है? आयरन है। सिडेराइट किसका आयक है? आयरन का अयस्क है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, सिडेराइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, सिडेराइट या PCO3 आयरन का एक अयस्क होता है, जैसे कि नोट में देखा गया है, आप लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, 2012 पॉलिटेक्निक का यह प्रश्न है, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? नंबर 1 गोल्ड, दूसरा आयरन, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा सिल्वर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पर उत्तर होगा एल्युमिनियम। कौन सा उत्तर होगा? एल्युमिनियम। वह धातु कौन सी जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो एल्युमिनियम। नेक्स्ट, एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो कि अपने ही ऑक्साइड की परत बनने के कारण जंग लगने से बची रहती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट, लौह अयस्क में लौह अयस्क से लौह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? नंबर 1 उपचयन, दूसरा अपचयन, तीसरा है प्रभाजी आसवन, चौथा है विद्युत अपघटन। पॉलिटेक्निक 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है, पॉलिटेक्निक के 2011 में यह प्रश्न पूछा है, सभी लोग विचार कर सकते हैं, मैं समय दे रहा हूँ। लौह अयस्क के लौह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 42 का। तो ध्यान दीजिएगा, अपचयन।
जिनका बा ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र हैं। पॉलिटेक्निक 2011 का यह प्रश्न है। तो लोहे अयस्क से लोहे के बिना रियाज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब चलते हैं। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? नंबर 1 क्रोमियम और कार्बन की, दूसरा क्रोमियम कार्बन और आयरन की, तीसरा ऑप्शन क्रोमियम और आयरन की, चौथा है कार्बन और आयरन की। तो ध्यान दीजिएगा पॉलिटेक्निक 2012 का यह प्रश्न है। 2012 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रोमियम और आयरन का स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टेनलेस स्टील क्रोमियम और निकेल एवं आयरन की मिश्र धातु, जैसे कि नोट में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है माणिक या रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? माणिक जिसे कहते हैं कॉपर, दूसरा टिन, तीसरा आयरन, चौथा एल्युमिनियम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम माणिक या रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? एल्युमिनियम के। 2007 का यह प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। माणिक या जिसे रूबी भी कहते हैं और नीलम एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं, यहाँ पर नोट में भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? नंबर 1 100 ग्राम, दूसरा है 150 ग्राम mg है इसमें, और सा ऑप्शन है 200 mg और चौथा ऑप्शन है 250 mg। 2005 का यह प्रश्न है। पॉलिटेक्निक 2005 का प्रश्न है हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? तो ध्यान दीजिएगा हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg के बराबर होता है। हीरे का एक कैरेट 200 mg के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? नंबर 1 चारकोल, दूसरा ग्रेफाइट, काफ़ी चर्चा में रहता है, काफ़ी नॉलेजेबल प्रश्न है, काफ़ी सरल भी प्रश्न है। नंबर 3 है गंधक और नंबर 4 है फास्फोरस। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का ग्रेफाइट। यहाँ पे कौन सा? ग्रेफाइट आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 2005 में पॉलिटेक्निक में यह प्रश्न पूछा गया था। ग्रेफाइट को पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। कार्बन का क्या है? अपर रूप है। ये प्रश्न भी पूछा गया कई बार। कार्बन का अपर रूप है, उसमें आपको ऑप्शन में ग्रेफाइट भी दिया रहेगा, आप ग्रेफाइट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अग्निशमक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? नंबर 1 अभ्रक, दूसरा एस्बेस्टस, तीसरा है टैल्क और चौथा है स्टीएटाइट। तो ध्यान दीजिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पॉलिटेक्निक के 2006 के बैच में यह प्रश्न आया था इंट्रेंस में। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 47 का एस्बेस्टस, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बा ऑप्शन आपका सही होगा। अग्निशामक वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? एस्बेस्टस के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक अम्ल है, एक क्षारकी, दूसरा द्विक्षारकी, तीसरा त्रिक्षारकी, चौथा है चतुक्षारकी, मतलब 4 क्षारकी। 2012 का यह प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात हो रही है तो सल्फ्यूरिक अम्ल द्विक्षारकी है। कैसा है? द्विक्षारकी है। पॉलिटेक्निक 2012 का यह प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नोट, एक क्षारकीय अम्ल HCl और द्विक्षारकीय अम्ल H2S4 और त्रिक्षारकीय अम्ल H3PO4 है। इसको नोट कर सकते हैं आप, नोट को नोट कर सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट ये, ध्यान दीजिएगा। सीमेंट समानता किसका मिश्रण होता है? नंबर 1 कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम फेरेट का, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम फेरेट का, चौथा ऑप्शन है चूना पत्थर और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। 2014 का यह प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 49 प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 49 प्रश्न आपका पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया है। तो आपका आ ऑप्शन इसमें सही होगा, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है सीमेंट। और आज का अंतिम प्रश्न मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। निम्न में से कौन सा सशक्त स्कंदक है? तो आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन इसमें मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा है जिंक क्लोराइड, तीसरा है एल्युमिनियम क्लोराइड, चौथा है बेरियम क्लोराइड। तो पॉलिटेक्निक 2013 में यह प्रश्न पूछा था, ध्यान दीजिएगा, पॉलिटेक्निक 2013 में यह प्रश्न पूछा था। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा एल्युमिनियम क्लोराइड। पॉलिटेक्निक के जितने भी छात्र डी फार्मा और जितने भी ग्रुप ए और के छात्र हैं, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल प्रश्न हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें
आपको यहाँ पर नोट भी देख सकते हैं, नोट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2013 का यह प्रश्न है। सभी प्रश्न मैंने कलेक्शन करके लेकर आया जो कि बराबर पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, ऐसे ही प्रश्नों के इसमें संकलन है। सबसे सशक्त स्कंदक एल्युमिनियम क्लोराइड है। ऋणावेशित साल के प्रति धन आयनों का स्कंदन प्रभाव का बढ़ता क्रम है। इसमें Na, Mg और Al आप देख सकते हैं ये नोट। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को मिलने वाला है। आपकी पेड प्रैक्टिस सेट आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। पेड प्रैक्टिस सेट के लिए आपको 20 रुपीज़ देने हैं, तो 20 रुपये अगर आप खर्च करते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट डी फार्मा का आपको मिलेगा, बायोलॉजी का तो या केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इन सभी का आप लोगों को मिलेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों से निवेदन करते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग जो है सभी सोशल साइटों से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।